हेलो। प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर। राम हम किशन जी बोल रहे हैं सर। हाँ, हम FC हेड बोल रहे हैं सर, आरओ मधुबनी रीजन से। कौन से रीजन से? आरओ मधुबनी रीजन, जोन मुजफ्फरपुर। इन दिनों में आपके कई बार मोबाइल आ रहे थे। मोबाइल तो सर बहुत कार्यकर्ताओं के आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं रात से। और मेरी भी इच्छा होती है कि हर कार्यकर्ताओं से बात करूं। नहीं उठा पा रहा हूं, मोबाइल नहीं उठा पाता हूं, दुख भी होता है मेरे को बहुत। लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम विजय होंगे सर। नहीं, आपसे सर हम मुलाकात करने के लिए कितना दिन प्रयास कर रहे थे कि आपका कांटेक्ट नंबर हम ले, लेकिन बिल्कुल सर, आपका मुझे आपके हाँ, आपका मैं फेसबुक पर देख रहे थे सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन मेरी एक एक कार्यकर्ता के ऊपर नजर रहती है और बराबर आपके नंबर पर, मोबाइल नंबर पर मेरी नजर थी। और मैं स्पेशल चयन किया आपसे बात करने के लिए। ऐसे मान लीजिए, क्योंकि काफी वर्कर के मोबाइल आ रहे हैं, लेकिन शायद आपसे पहली बार बात हो रही है सर। हाँ, पहली बार हो रही है सर, हमारे साथ पहली बार हो रही है सर। देखिए सर, हम एक बहुत हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को केवल आंदोलन दिखाई देता है। आंदोलन हम भी कर रहे हैं। आंदोलन हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं। हम ट्वीट अभियान लगातार 2 साल से कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। हमारे इस परिवार के गायकार, पत्रकार, लेखक, कवि, सारे ब्रह्मास्त्र सबका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे मंच लगे हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों का गठन किया गया है। आज पोर्टल संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पोर्टल का ग्रुप है। आपकी एक एक आवाज सरकार तक जा रही है और उसका नतीजा आगामी दिनों में आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। सुनने में आ रहा है एक गोल मैच कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। चलिए सर, जब बहुत जल्दी हो जाए, हम लोग वही इंतजार में, इसलिए तो हम लोग भटके नहीं अभी तक। ऐसे तो बहुत कार्यकर्ता सब तो बहुत भटक गए हैं, बहुत दाया बाया, बहुत सारा नॉन बैंकिंग कंपनी समय बहुत प्रवेश कर लिए। बहुत हमारे रीजन से तो बहुत फ्रेंचाइजी गार्जियन सभी बहुत प्राइवेट सेक्टर का फ्रेंचाइजी सब ने ले लिए हैं। जाने दीजिए सर, वो सब लौट के आएंगे। लेकिन हम लोग केवल बचे हुए हैं कि अपना पत्थर थे असली सर, मेरे भी क्षेत्र में जो पत्थर थे, पत्थर उनको तराश करके सारा इंडिया परिवार ने हीरा डायमंड्स बनाया था। और आज वो LIC के अंदर कोई चेयरमैन का क्लब बन रहा है, कोई DM क्लब का मेंबर बन रहा है, कोई ZM क्लब का मेंबर बना हुआ है। तो आज उनको हम देखते हैं, आज उनका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन किसके पीछे हो रहा है? सारा के पीछे। ऐसे लोगों को सारा के पीछे हो रहा है। ऐसे लोगों को विश्वास नहीं था। सारा इंडिया अजर अमर संस्था है, इसका कोई बुरा नहीं कर सकता। हम विजय होंगे। हमारे साथ अन्याय हुआ था, षड्यंत्र हुआ था, लेकिन हम राम राज्य हो रहा है। और राम राज्य की शुरुआत 22 जनवरी से श्री अयोध्या जी से हुई थी। वहाँ विश्व स्तरीय 8,000 लोगों का चयन हुआ था, राम भक्तों का, जिसमें देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, फिल्मकार, उद्योगपति, बड़े बड़े इतिहासकार, लेखक, ऐसे लोगों का चयन हुआ था, जिसके अंदर हमारे सारा इंडिया परिवार को भी स्थान दिया गया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात है कि श्री राम मंदिर में उसका निमंत्रण हमारे सारा इंडिया परिवार को भी मिला है। और वहाँ हमारे उप प्रबंधक कार्यकर्ता JV राय और मौसमी पहुंचे थे। बिल्कुल, आपकी अर्जी भगवान के चरणों में लग चुकी है। और अब ऐसे मान लीजिए सारा इंडिया परिवार में ही वापस लौट के आ रहा है और राम राज्य की शुरुआत हो रही है। दरवाजे भी खुलेंगे, रोजगार भी मिलेगा, भुगतान भी होगा, सबको भुगतान होगा। भुगतान के लिए तो सरकार बराबर बोल रही है। बात सही है सर। कभी हरिद्वार की धरती से ऐलान, कभी 18 जुलाई को ऐलान, अभी राज्यसभा से ऐलान, और अभी भी अमित शाह जी ने कुछ दिनों पूर्व CRPS के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। उस दिन भी बोला गया था 17 जनवरी को जो हुआ है। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा सर। लेकिन सर हम ये बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और अमित शाह जी की सोच, इनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बस सही बोल रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र को एक ब्रांड बनाया जाएगा, ब्रांड, एक बहुत बड़ा रेगुलेटर होगा और बहुत बड़ा एक फंड, एक सरकार के सामने बहुत बड़ा
फंड मिलेगा, $5 ट्रिलियन। और ये केवल सारा इंडिया परिवार ही संभव कर सकता है। ये तो सबसे इससे ज्यादा पूरा विश्व देश स्तरीय का तो हम लोग हैं। इकोनॉमिक ढांचा चेंज हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था चेंज हो जाएगी। ये तो दुर्भाग्य था कि जिसने रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, आज उसके साथ षड्यंत्र हो गया। लेकिन हम कभी गलत नहीं थे। आज देख लीजिए, देश का रक्षा मंत्री हमारे मुख्यालय की ओर भ्रमण कर रहा है, ये साधारण बात नहीं है। आज देश का रक्षा मंत्री भी सारा इंडिया परिवार के लिए, रक्षा के लिए खड़ा हो गया है। इसलिए भुगतान भी होगा, काउंटर से भुगतान होगा, पोर्टल जिंदगी भर नहीं रहेगा। पोर्टल से जो कुछ हासिल होना था वो हो चुका कि सारा के पास में निवेशक हैं, देनदारियां हैं, बोगस ग्राहक नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, गरीबों का पैसा है, फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों का पैसा है, बीपीएल का पैसा है, गरीबों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, किसानों का पैसा है, छोटे छोटे दुकानदारों का पैसा है। और आज हम बर्बाद हुए, लाखों करोड़ की बर्बादी हुई, चारों तरफ से हमारे को घेर लिया गया। आपको कभी एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, आपके दरवाजों को प्रभावित किया गया, अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार किया गया, वरिष्ठ कनिष्ठ आपस में दूरियां हो गई, दरवाजे बंद हो गए, अराजकता का माहौल हो गया और हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान हो गया। लेकिन आपको गर्व करना चाहिए, हमने आजादी के बाद में पहली बार न्याय के लिए अगर किसी ने आवाज बुलंद की है तो वो सारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता है। आपको न्याय नहीं मिला। एक देश की सबसे बड़ी समस्या, 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या, उसमें न्याय नहीं मिला। लेकिन आपको यह भी गर्व करना चाहिए कि इस गेंद को सरकार ने अपने पाले में ले लिया है। और सरकार जब चारों तरफ से इस राष्ट्रभक्त परिवार को कुछ ताकतों ने घेर लिया था तो उस समय सरकार आपके सामने आ गई और सरकार इस मिशन में काम कर रही है। सरकार बराबर बोल रही है, सारा इंडिया की एक एक पाई पाई का भुगतान होगा, एक भी निवेशक नहीं छूटेगा। इसलिए से परेशान मत होइए, क्लेम कर दीजिए, कर सकते हो तो क्लेम करिए, बाकी परेशान मत होइए कि पैसा नहीं है, डेफिशिएंसी आ रही है। सरकार दूसरी तरफ ये भी बोल रही है कि सारा का एक भी निवेशक नहीं छूटेगा, एक एक पाई दी जाएगी। कितना भी बर्बाद हो चुका सारा इंडिया परिवार, लेकिन आज भी आप रामकिशन जी, आज भी आप सीना तान करके कह सकते हो कि हमारे पास देनदारियों से ज्यादा परिसंपत्तियां हैं। और इसलिए किसी भी जमाकर्ता को, किसी को भी बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। सबकी पाई पाई भुगतान होगी, चाहे कितनी भी बर्बादी हो गई हो, लाखों करोड़ की बर्बादी हो गई हो, लेकिन फिर भी आज सारा इंडिया परिवार भुगतान देने के लिए खड़ा है, वचनबद्ध है, संकल्पित है। इस बात को हमारा जमाकर्ता जानता है कि सारा इंडिया परिवार की नीति भुगतान देने की है, इसीलिए दरवाजा खोल करके बैठी हुई है और जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बात को हमारा जमाकर्ता जानता है। एकजुट रहिए, जमाकर्ता हो, कार्यकर्ता हो, हमारा ऑफिस स्टाफ हो, सबको एकजुट होकर के प्रबंधन के सपोर्ट में और सरकार के सपोर्ट में खड़ा रहना है। आपकी जिम्मेदारी सरकार की है, आपकी जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारे को बिल्कुल एकजुटता रखनी है। अभी भी कुछ ताकतें आपका बुरा करने के लिए लगी हुई है, तरह तरह के कुप्रचार करते हैं, तरह तरह के कुप्रचार करते हैं। सर आगे यदि ये हितैषी होते जमाकर्ता के, कार्यकर्ताओं को हमने किसी को रोका नहीं। अभी कुछ दिनों पूर्व कुछ एक आंदोलन की सुखबहाट, एक आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन हमने, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, हमने कभी भी किसी कार्यकर्ता को नहीं रोका, किसी भी जमाकर्ता को नहीं रोका। हमारी संस्था ने कोई ऐलान नहीं किया, अधिकारियों ने कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी, बुलाने के बाद भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता मिलकर के 1000 की संख्या भी क्रॉस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जमाकर्ता इस बात को जानता है कि सारा इंडिया परिवार के ये हितैषी नहीं है, जमाकर्ता के हितैषी नहीं है, कार्यकर्ता के हितैषी नहीं है। आज हम लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं, लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। हम किसी से 1 रुपया नहीं लिया, हमारे पास कोई लेटर पैड नहीं है, हमारी संस्था में कोई यूनियन नहीं है, हमने आज तक सड़क पर कदम नहीं उठाया, लेकिन
हम निवेदन पूर्वक न्यायपालिका से, सरकार से आपकी आवाज को पहुंचा रहे हैं और उसका नतीजा बहुत आशानुकूलित परिणाम आगामी समय में आपको दिखाई देगा। बताइए सर। बात नहीं सही बोल रहे हैं सर। इसीलिए तो सर हम लोग के और कितना दिन हम आपसे प्रयास करना चाह रहे थे मिलने का, और मेरा नंबर व्हाट्सएप में जोड़ दीजिए सर, अपने ग्रुप में जो है ना। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है आप? नहीं, मेरा ग्रुप में कहाँ है सर, आपसे तो बात पहली मुलाकात हुई है, कोई ग्रुप में कहाँ है सर मेरा। अच्छा, जोड़ दूंगा, बिल्कुल आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। हाँ, आप फेसबुक से समझ गए आपको, शायद मैंने फेसबुक पर नंबर दिया था, मेरे मोबाइल नंबर। हाँ, वही नंबर हम लिए हैं फेसबुक। बिल्कुल सर, मेरी नजरें थी आपके ऊपर, मेरी नजरें थी। और ऐसे कार्यकर्ता सर, अभी मैं कम से कम 50 मोबाइल को टेस्टिंग किया था, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर मैंने सर्च आउट किया था, क्योंकि मेरी आपसे बात करने की इच्छा थी। नहीं सर, हम लोग हमारे लिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं 21 साल की सर्विस है सर। हजारों कार्यकर्ता 2 साल से लगे हुए, दिन रात लगे हुए हैं। आशीष पटनायक, अजीत झा, प्रतिमा शेखर, सुभद्रा दास, मानसी बहेरा, जेपी जोनवाल, ओम प्रकाश जी अरोड़ा, कुमार प्रणव श्री, हजारों कार्यकर्ता इस मिशन में लगे हुए हैं। आपकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है और सरकार को आपकी चिंता है। और नहीं सर, ये 100% है सर। हम लोग इसीलिए कि अभी तक कोई दाया बाया न अपना टीम को हम कहीं होने दिए है, न अपना हम खुद खड़ा होकर के सब लेकर के। और अभी भी हम 20 तारीख को मीटिंग लिए थे सर अपने ब्रांच फ्रेंचाइजी पर। हम 20 जनवरी को मीटिंग लेकर एक एक कार्यकर्ता को बुलाए, एक एक कार्यकर्ता को बैठा करके सारा संबोधन करके सबको बात सारा डिटेल बताए, सब कुछ लगे हुए हैं अभी भी। मेरा जो अपना कंट्रोलिंग है फ्रेंचाइजी का। आपका स्टेट कौन सा है सर? मेरा स्टेट बिहार पड़ता है सर। बिहार। आपके वर्तमान में पैरा बैंकिंग का काम थोड़ी हो रहा है? पैरा बैंकिंग में हम लोग का नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप दरवाजा खोल करके बैठे हुए हो। हाँ सर, मेरा फ्रेंचाइजी मेरा सब। आप लोग विशेष बधाई के पात्र हो सर। मेरे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में पैरा बैंकिंग का काम सहकारिता के लाइसेंस से ही हो रहा है, लेकिन वहाँ दरवाजे कुछ बंद हैं। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आपके क्षेत्र में पैरा बैंकिंग का काम बंद है, फिर भी ब्रांच और उसके बावजूद भी आप दरवाजा खोल करके बैठे हुए हो। आपको क्षत्रियों की भूमि से सैल्यूट करता हूँ। एक बार आपका पूरा नाम बताइए, पूरा देश सुनेगा सर। सर, मेरा नाम रामकृष्ण सिंह हो गया सर, आरो मधुबनी रीजन, जेडो मुजफ्फरपुर जोन। फ्रेंचाइजी योद्धा भी हैं आप? फ्रेंचाइजी मेरा सिसवार बाजार के नाम से है, मेरा ट्रांसफर हो गया है खुटौना ब्रांच के मौर्ज में। हाँ जी सर। आपकी पूरी टीम अभी मैदान में है? हाँ, पूरी टीम है सर। मैं CFM R2 मैं हूँ, और मेरा SFM तक का टीम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यकर्ताओं को संभाल रहे हो, उनको प्राणदान देने का काम कर रहे हो, और इसीलिए आप लोगों की ताकत के आधार पर ही राजेंद्र शर्मा 100% जो चीज ब्रह्मांड में कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो सारा इंडिया परिवार का बाल बाका कर दे। सर 100%, जब सर का आपकी जरूरत हो, जब कोई भी बात की जरूरत है सर, तब एक बार रामकृष्ण सिंह को पूछ लीजिएगा सर, और हम लोग तैयार है सर इसके लिए। जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई आतंकी थोड़ी हो, देशभक्त परिवार हो, आप इस देश के लिए जीते हो, इस देश की अमूल्य धरोहर हो, और आपकी सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी हो गई है। ये विश्व का विशालतम परिवार है, देशभक्त परिवार है, और आपके प्रयास, आपकी जो मेहनत, आपके जो इस परिवार की ये देन है कि आपका जो लाभांश होता है वह देश के डेवलपमेंट में काम आता है। इसलिए ये कोई किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है, ये पूरे देश की संस्था है, हमारे देश का गौरव है। इसको कोई मिटा नहीं सकता। आप लोगों को सड़क पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सरकार खड़ी है। इसीलिए ना सर, हम लोग नियम कानून तोड़ के, कोई भी संस्था के नियम रूल से हम लोग अपना के और अपना टीम को लेकर सर अभी भी तैयार है सर। इसलिए अभी भी रीजन से कर रहे हैं हम लोग को। सरकार इस बात को जानती है कि ये विश्व का विशालतम परिवार है, और इसी परिवार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया था एक साथ राष्ट्रगान गा करके। किया था सर। और यदि विश्व का सबसे बड़ा परिवार है तो विश्व की सबसे बड़ी ताकत भी है सारा इंडिया परिवार में। लेकिन हम उसका दुरुपयोग सामाजिक कार्यों में, देश के डेवलपमेंट में करते हैं,
ऐसे गलत काम में नहीं करते हैं। और आज जब हमारी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है, आज आपका प्रबंधन नहीं बोल रहा है लेकिन सरकार बोल रही है। सरकार का ताकतवर सहकारिता मंत्री योद्धा बार बार ऐलान कर रहा है कि सारा की एक एक पाई सुरक्षित है। बस सही है सर। हाँ, इसलिए आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। सर अभी दिल्ली में लाखों जमाकर्ताओं के स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूं मैं, भारत की राजधानी की, लेकिन बुलाने के बावजूद, लाखों पंपलेट बांटने के बावजूद भी कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि वो जमाकर्ता भी जानता है, जमाकर्ता वहीं जाएगा जहां जमाकर्ता हित की बात करेंगे, काउंटर से भुगतान की बात करेंगे, कार्यकर्ता के रोजगार की बात करेंगे, एक मारूति संस्था की सुरक्षा की बात करेंगे। इसीलिए आज कोई नहीं जा सकता। जमाकर्ता भी इस बात को जानता है। आज जमाकर्ता की नजरें भी हमारे सारा इंडिया परिवार पर, जो पॉजिटिव कार्यकर्ता है उनके ऊपर उनकी नजरें हैं। हमने किसी से कोई चंदा नहीं लिया है, हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हमारी कोई यूट्यूब से लाखों करोड़ की इनकम करने वाले नहीं है। हम लगातार 2 साल से घर में बैठ करके हमारे घरों से ही हमारी पीड़ा को निवेदन पूर्वक सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए सरकार अब खड़ी, आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके वो दिन आएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये तो बात सही है सर। हम लोग का जब ज्वाइनिंग किए थे 1 करोड़ की रिटर्न भरोगे सर। राजेंद्र शर्मा की अगर आपके पास में पेन हो तो लिख लीजिए। वर्तमान में जो कार्यकर्ता संस्था के साथ में खड़ा है, जमाकर्ता भी इस बात को देख रहा है कि कौन कार्यकर्ता संस्था के साथ है और कौन नहीं है। आप लोगों को अब बैग लटका के मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर पे लग के डिपॉजिट की लाइन लगेगी। बस 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 वही सर, वही सर तो हम लोग तो पहचान बना रहे हैं मार्केट में। आज भी कार्यकर्ता 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए एक महीने की कमा रहे हैं, चाहे रेंटल से, चाहे विंड से, चाहे पैरा बैंकिंग से। आज भी कार्यकर्ताओं में इस परिस्थिति में भी जुनून है। बस सही है सर, ये पहले से भी अभी मैं लिस्ट देख रहा था सर, बनारस जाने वाले कार्यकर्ताओं की, समस्तीपुर जोन की लिस्ट नहीं थी, बहुत बड़ी लिस्ट थी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि समस्तीपुर जोन के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जा रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्तीपुर जोन से, समस्तीपुर रीजन से। अभी कुछ दिनों पहले मुझे हुसैन भाई से बात हुई थी वहां, ताजपुर सेक्टर के कार्यकर्ता से, जो बता रहे थे कि हमारे रीजन से 38 कार्यकर्ता जा रहे हैं। बस सही है। बात होती है सर, पॉजिटिव एरिया समस्तीपुर जोन। अभी 2 दिन पहले मेरी समस्तीपुर रीजन के रीजन योद्धा आदरणीय कन्हैया कुमार जी से बात हुई थी, और कई बार मेरी समस्तीपुर जोन के कमांडर इन चीफ योद्धा अवधेश महतो सर से भी बात हुई थी। बस सही है सर। बहुत पॉजिटिव अधिकारी है। अवधेश महतो का हम लोग, हमारे फ्रेंचाइजी पर जब अवधेश महतो आए थे तो उस समय में एरिया मैनेजर थे, और हमारे फ्रेंचाइजी पर विजिट करके जिस दिन विजिट करके गए 2 दिन के बाद इसका जोनल चीफ में प्रमोशन हुआ। बिल्कुल सर, वो इस काबिल हैं, उनको सैल्यूट करता हूं मैं। एरिया मैनेजर के नाते सबसे लास्ट विजिट हमारे यहाँ किया था। हमारे फ्रेंचाइजी देता हूँ सारा से भी विवाद को, यदि ये विवाद नहीं होता तो आपकी और मेरी बात कैसे होती? नहीं, बात सही है सर। केवल हमारी पहचान जोन कार्यालय तक होती थी, और जोन कार्यालय पर भी हम केवल उनको साराश्री जी मानते थे जो जोनल कमेटी के मेंबर होते थे, जो करोड़पति वर्कर होते थे, उन्हीं को जानते थे। लेकिन ऐसे लोग आज मैदान में नहीं है। नहीं थे, बस सही है। जो प्रतिभाएं छिपी हुई थी, टैलेंट प्रतिभाएं सर, बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु लगे हुए हैं। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह भागलपुर, डॉक्टर गजेंद्र पांडे आपके बनारस की धरती से 24 घंटा ट्विटर अभियान में जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है, आज ऐसे योद्धा कब सामने आते। हमारे नई दिल्ली ईस्ट रीजन को देखिए, अशोक जी गुजर रीजन योद्धा, वहां भी बहुत उनकी पूरी टीम पॉजिटिव टीम है, और वहां के रीजन से भी बहुत कार्यकर्ता बनारस की धरती पर जा रहे हैं। जब बनारस में जाएंगे सर, 1000 कार्यकर्ताओं को जब भोले बाबा के दर्शन करेंगे, वहां पर सड़कों पर लोग देखेंगे कि ये सारा के कार्यकर्ता है। बस सही सर। हजारों कार्यकर्ता भोले बाबा की नगरी में जा रहे हैं। और ये तो अभी टेलर है,
अभी तो ये तो केवल 1000 कार्यकर्ताओं का टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। आगे आपको 10-10 हजार कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे। दिखाई देगा सर, बहुत जल्दी दिखाई देगा, ये तो हम लोग का भी उम्मीद है। और ये सर एक कहीं से कुछ संकेत आया था सर कल परसों हमारे मैसेज पर भी कि 1 फरवरी के कुछ संभावना बन रही है स्थापना दिवस में, क्या कुछ लग रहा है सर कुछ? देखिए सर, अब तो खुशियों का दौर प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। हाँ, ये जनवरी फरवरी मार्च जाते 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 आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपकी जो भी इच्छा है वो सारी पूरी होगी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत जानकारी। मोटे रूप में मैं तो जानता हूँ। देखिए, मैं कभी प्रबंधन से बात नहीं करता हूँ। बस सही है सर। मैं केवल मेरे जो 15 लाख वर्कर है उनकी एकजुटता, उनकी ताकत और उनकी मेहनत, जो सरकार के पास में आपकी सच्चाई हम भेज रहे हैं, उस सच्चाई के आधार पर राजेंद्र शर्मा सीना तान करके कह सकता है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है सर। राजेंद्र शर्मा ने कभी भी मुख्यालय मोबाइल आज तक नहीं किया है। मैं कई बार बोलता हूं 3 in 1, और आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। दरवाजे भी खुलेंगे, भुगतान भी होगा, काउंटर से भुगतान भी होगा, रोजगार भी होगा। ये तो मैं बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ। ये तो मैं लगातार जमा करता हूं से बोल रहा हूं कि आपकी पाई सुरक्षित है, गारंटी है आपके भुगतान की। ये केवल सहारा की ताकत, आप लोगों के कार्यकर्ताओं की ताकत, हमारी मेहनत, उसके आधार पर सीना तान करके कहता हूं सर, हम जो भी करते हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का काम करते हैं। लगातार 2 साल से ट्विटर योद्धा, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात लगातार ट्वीट जारी है उनका। और ये हमारा जो डिजिटल आंदोलन है, ये उसी दिन बंद होगा जिस दिन आप विजयी होंगे। बस सही है सर। आज सोशल वार के कारण पूरे देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को हमने एकजुट कर दिया, प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। हमने कभी भी मुख्यालय को परेशान नहीं होने दिया, हमारे अधिकारियों को परेशान नहीं होने दिया, हमारे कार्यालयों को बाधित नहीं होने दिया। संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे फील्ड ने अपने हाथों में ले ली। और हमने कभी कमीशन की डिमांड नहीं की, हमने कभी बिजली के बिल की डिमांड नहीं की, हमने कभी बिजली मकान किराए की बात नहीं की, कोई सैलरी की बात नहीं की। केवल हमारा एक लक्ष्य था, हमारी मां रूपी संस्था की रक्षा करना, और हम उसमें विजयी होंगे, कोई डाउट की बात नहीं है। आपकी जो भी मन इच्छा है उसको भगवान श्री राम जी सबको पूरी करेंगे। चलिए सर, वही के साथ सबको सब लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अयोध्या में भगवान राम जी की स्थापना हुई है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अरे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये एक पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जा रहा है। राम जी के आदर्श, एक प्रजा, एक देश का जो मालिक होता है, देश की इस प्रजा का जो शासन चलाता है, शासन तंत्र चलाता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, कैसे भाई होने चाहिए, कैसे बहू होनी चाहिए। एक रामायण का चरित्र पूरे विश्व को हम दिखा रहे हैं, राम के आदर्श दिखा रहे हैं। और ये वापस हिंदुस्तान की धरती से त्रेता युग की ओर हम जा रहे हैं, और इस त्रेता युग को पूरे विश्व को दिखाएंगे। बस सही सर। राम के आदर्श को पूरा विश्व देख रहा है। आज वर्ल्ड क्लास सिटी बन चुका है श्री अयोध्या जी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जो आज है इससे 1000 गुना वहां डेवलपमेंट होगा। पूरे वर्ल्ड की पहला अजूबा होगा श्री अयोध्या जी, और पूरे वर्ल्ड की सांस्कृतिक राजधानी रहेगी श्री अयोध्या जी। तो ये कोई मंदिर स्थापना नहीं है, ये एक मैसेज है। राम राज्य में कभी कोई दुखी नहीं हो सकता, वही राम राज्य होता है। हाँ, और हमारे जो सारा श्री जी थे वो राम के आदर्शों पे ही चलते थे, और देश का प्रधानमंत्री जी भी राम के आदर्श पर ही चलता है। और वो जो त्रेता युग में राम राज्य था, उसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, और पूरे विश्व को दिखाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के, हमारे देश का पूरा विश्व फॉलोवर होगा। हाँ, रिसर्च होगी, रामायण के ऊपर रिसर्च होगी, एक एक चौपाई पर रिसर्च होगी कि क्या राम राज्य था, कैसा त्रेता युग था, और उसकी शुरुआत होने वाली है। एक भी इस देश में दुखी नहीं रहेगा।
हाँ, सारे पापों का विनाश हो जाएगा, केवल राम राज्य रहेगा और राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए अब आपका चाहे रोजगार हो, चाहे आपके दरवाजे हो, आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। काउंटर से ही भुगतान होगा, पोर्टल नहीं रहेगा जिंदगी भर। हाँ, ये तो बात हम लोग भी जान रहे हैं सर। जिंदगी भर रिटायर्ड जज महोदय हमारी रखवाली नहीं करेंगे। ये सब इनका एक ही उद्देश्य है कि सारा इंडिया परिवार को वापस प्लेटफार्म पर लाना। हाँ, बस सही है। और अभी अमित शाह जी ने बताया था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को बैंकिंग क्षेत्र में आना चाहिए। बहुत बड़ा रेगुलेटर होगा ये। आरबीआई, आईआरडीए से भी ये सब गुण हो जाएंगे। ऐसे मान लीजिए देश के अंदर जो डेवलपमेंट होगा, सबसे बड़ा मजबूत वित्तीय संस्थान, वित्तीय रेगुलेटर, मजबूत वित्तीय रेगुलेटर ये सहकारिता का ही रहेगा। और $5 ट्रिलियन का हम लक्ष्य पूरा करेंगे और देश की इकोनॉमी में ये सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। देश की 70 करोड़ आबादी को जोड़ा जाएगा। इसलिए आज और इस सहकारिता के झंडे को सारा इंडिया परिवार ही उठाएगा। हम पहले से ही काम कर रहे थे इस मिशन में। हमारे साराश्री जी तो जब से सारा इंडिया परिवार की स्थापना हुई थी, आज से 46 वर्ष पूर्व, जब से ही हम सामूहिकता, सहकारिता के सिद्धांत पर ही कार्य कर रहे थे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी चिंता करेगी सरकार और न्यायपालिका। ठीक है सर, ठीक। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, कोई टेंशन मत करिए। ठीक है सर, सारा इंडिया परिवार बुलंदियों की ओर अग्रसर होने वाला है और आप विजयी होंगे। हाँ, फिर तैयारी कर लीजिए तीसरी दीपावली की। चलिए सर, ठीक है सर, वही हो जाए सर। 100% विजय हम लोग तो सर प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बार सारा इंडिया परिवार पूरे देश के अंदर दीपोत्सव करेगा। हम लोग तो सर सोच रहे हैं कि 1 फरवरी को कुछ मिल जाए तब दिखा देते अपना माहौल, अपना एरिया, अपना रीजन को दिखा देते। 1 फरवरी को मुझे 1 फरवरी को कुछ बात याद आ रही है। आप कह रहे हैं 1 फरवरी को हम जश्न मनाएंगे, स्थापना दिवस हमारा मनाएंगे और कुछ मुट्ठी भर तत्व अंत्येष्टि दिवस मना रहे हैं। देखो दुर्भाग्य की बात, बस वही चीज देश देख रहा है इसकी हरकतों को। कभी बार बार रूप पलटते, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी हमें अपराधी बताते हैं, कभी क्या बताते हैं। हाँ, आज इनकी सब इनको पूरा देश जान गया है, जमाकर्ता भी जान गए हैं, कार्यकर्ता भी जान गए हैं। हाँ सर, जमाकर्ता इस बात को जानता है, कार्यकर्ता इस बात को जानता है। अरे सर, ये 1000 इकट्ठा नहीं कर पाए, राजेंद्र शर्मा 1 करोड़ इकट्ठा कर सकता है जिस दिन चाहे जिस दिन, जमाकर्ता और कार्यकर्ता। हाँ, लेकिन राजेंद्र शर्मा अभी शायद 12-1 बज रहे होंगे, अभी भी बेड पे ही हूं मैं। नहीं बस सही है सर। अब बेड छोड़ूंगा इसलिए, और अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा जब तक हम विजयी नहीं होंगे। इसलिए मस्त रहिए सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। कोई परेशानी नहीं सर, आपसे बात होने के बाद हम आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत परेशान थे सर। कितने दिन से बात करना चाह रहे थे, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं आ रहा था, इसलिए हम आपसे नहीं कर पा रहे थे आप। लेकिन हमको भी आ गया बहुत गंदगी, जो भी बात मेरे पास में था वो भी सभी बहुत आगे। मेरी तरफ से मोबाइल गया आपके पास सर। हाँ, आ गया सर, हम नंबर हालांकि आपका आ रहा था, मैं देख रहा था, लेकिन आपकी नजरें मेरे ऊपर कई दिनों से, आपके नाम के ऊपर, आपके मोबाइल के नंबर के ऊपर मेरी कई दिनों से नजरें थी। हाँ, कई दिनों से नजरें थी। समय होता है सर, समय होता है हम लोग का। सामान्यतया मंगलवार, शनिवार, गुरुवार और बुधवार 4 रात्रिकालीन मीटिंगें होती है और रविवार को ज्ञानदान परिवार की भी होती है। ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंगों में जुड़ने का प्रयास रखा करें सर। सर, इसको ग्रुप में आप अभी आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं तो ट्विटर ग्रुप भी है, मेल करना चाहते हैं तो मेल ग्रुप भी है, पोर्टल संबंधी समस्या है तो पोर्टल ग्रुप भी है और मोटिवेशन के ग्रुप भी है। जो प्रबंधकीय ग्रुप और आप लोग की अपना चैनल की ग्रुप होगा एक, इसमें डाल दीजिएगा। बस 2 ग्रुप रहने दीजिएगा, बाकी डाल दूंगा आपको मैं। पोर्टल का लिंक भी डाल दूंगा और मोटिवेशनल ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, आप दोनों में ज्वाइन हो जाइए सर। ठीक सर, जय हिंद, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर।